हर साल सभी श्रद्धालुओं और देश देखता है। हर साल गंगा जी कराती है स्नान हनुमान जी को यहाँ पर, और गंगा और यमुना में पानी बढ़ने को लोग दूर दूर से यहाँ पे इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो इतना महत्व है इस स्थान का। अगर हम तुलना करें अजय, क्योंकि आप और अश्विनी दोनों ही प्रयागराज निवासी हैं, लंबे समय तक रहे हैं, किस तरह से बदला हुआ हनुमान मंदिर का परिसर, ये कॉरिडोर दिखाई देता है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? क्या कुछ बदला हुआ मिलेगा उन्हें अब? ऋतु जी, इस भगवान हनुमान जी के जो स्वरूप है उसके बारे में चर्चा की, तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं कि इसकी मान्यता क्यों इतनी ज्यादा है पूरे विश्व में। जैसा कि आपने बताया कि लेटे हुए हनुमान जी का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर ही है और उनको बड़े हनुमान जी कहा जाता है। इसकी कथा इस तरह से है कि जब वनवास समाप्त करने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण, हनुमान जी और संपूर्ण वानर सेना के साथ जब आ रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग स्थान जो था, भगवान राम ने माता सीता को दिखाया कि देखिए यहाँ पर ये किष्किंधा पहाड़ है जहाँ पर आपने हमारी सुग्रीव से मित्रता हुई थी, ये देखिए यहाँ पर हम लोग रुके थे, चित्रकूट का उन्होंने दर्शन कर अपने विमान को नीचे उतारा, अक्षयवट की पूजा माता सीता ने, और उसके बाद हनुमान जी भी थे। फिर भगवान श्री राम ने कहा कि भरत भैया, चूंकि अंतिम दिन है वनवास का, तो भरत भैया नंदीग्राम अयोध्या के पास जो है वहाँ पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको संदेश देने का कार्य किया जाए, क्योंकि वो बड़े ही विह्वल होंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर आप 14 वर्ष में एक दिन भी की देरी करते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो हनुमान जी को हमेशा की तरह संकट मोचन है, तो उनको याद किया गया कि आप ये संदेश लेकर के जाइए। एक संदेशवाहक के रूप में भगवान श्री हनुमान भरत जी के पास पहुंचे नंदीग्राम में, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। इतना सुनते ही भरत बिल्कुल मूर्छित होने लगे। अचानक हनुमान जी को याद आया कि ये संदेश देने में मुझसे त्रुटि हुई है, चूक हुई है। उन्होंने तुरंत उस संदेश को बदला, और ये सब हमारे संवाददाताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। पूरी की पूरी जो खबर है वो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वापस आ रहे हैं, तब भारत उनको जाकर के गले लगाते हैं, और आज वो छवि ग्राम में दिखाई दी। हनुमान जी ने दी, और उसके बाद भरत जी ने श्री राम के साथ आ रहे थे, तो जब वो वापस आए और भगवान श्री राम तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में थे, तो चूंकि उन्होंने यहाँ से उड़ान भरी थी, तो उन्होंने कहा मुझे भारद्वाज मुनि के आश्रम में नहीं, मुझे पहले उतरना चाहिए। तो ये वही स्थान है। अब अपने दर्शकों को भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान मंदिर कॉरिडोर के साथ पहुंच गए। जी अजय पूरी करें आप अपनी बात। तो मैं ये कह रहा कि जब हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति पहले लेटी हुई नहीं थी ऋतु जी, ये पहले बिल्कुल मूर्तिमत्ता जैसे आ रहे हनुमान को हम देखते हैं लैंड हुए थे, लेकिन बाद में जब आक्रांताओं ने, जिस तरह अश्विनी ने बताया कि आक्रांताओं ने जब किला बनाना चाहा और किले की दीवार में जब ये उसकी सिधाई में पड़ रहा था, तो उन्होंने इस मूर्ति को हटाना चाहा। उस प्रक्रिया जैसे जैसे खुदाई की आप किला देखेंगे तो किले की दीवार भी नहीं है, उसको क्या करके जाना पड़ा। तो ये भगवान भक्तों के बीच में अपनी महत्ता को स्थापित करने के लिए यहाँ पर लेटे, और फिर बाद में ये सब प्रचलन होने लगा कि यहाँ पर तो भगवान श्री हनुमान भी आकर के आराम करने लगते हैं, इसलिए ये दिव्य धरा है। लेकिन ये वास्तविकता ये है कि हनुमान जी जहाँ भगवान शिव के वो रूप है, जहाँ अक्षयवट है, जहाँ पर मेरी प्रोफेसर रामराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफी इम्पोर्टेंट। जी प्रोफेसर साहब, किस तरह से आपको लगता है कि हनुमान मंदिर कॉरिडोर की स्थापना, सरस्वती कूप कॉरिडोर की स्थापना, ये श्रद्धालुओं के लिए शायद ये बहुत महत्व कॉरिडोर इन द सेंस की कंक्रीट के मामले में नहीं रखता होगा, लेकिन जब देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचता है, अगर इन स्थानों को एक बदले हुए रूप में देखता है, तो किस तरह की अनुभूति होगी? क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो देश और दुनिया से तकरीबन इस समय जो अनुमानित संख्या कही जा रही है वो 40-45 करोड़ लोग दर्शन करने पहुंचेंगे। निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है तो उस स्थान
कि व्यवस्था अगर सही होती है तो प्रथम दृष्टया उसका मन प्रसन्न हो जाता है और वह जिस कार्य के लिए वहां पर पहुंचता है उस कार्य में उसका मन लगता है और वह मन लगा करके अपने किसी भी कार्य का संपादन करता है। तो जो ये कॉरिडोर का निर्माण हुआ है यह वस्तुतः सभी तीर्थयात्रियों के लिए या सभी भक्तों के लिए मार्ग सुगम करने की पद्धति का यहाँ विकास हुआ है। क्योंकि जब हम कोई अर्चन पूजन या वंदन करने के लिए या पुण्य कार्य करने के लिए उपस्थित होते हैं तो हमारा ध्यान उस पुण्य कार्य पर होता है। इसलिए उस पुण्य कार्य को हम श्रद्धापूर्वक संपन्न कर सकें, इसमें जो प्रथम व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। तो वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार का यह जो कार्य है और इसकी सोच, क्योंकि ये पौराणिक मान्यता है कि हमारे यहाँ तीर्थों से ही समस्त विकास होते थे। लोग धर्म अर्थ काम